Hello friends, you are most welcome in our YouTube channel Rahul Walia Learning Hub. And today we are going to start an important topic in grammar, the use of a, an and the. यानी a, an और the जो आर्टिकल्स जिनको बोलते हैं, इनको कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, इसके यूज़ को, इसके प्रयोग को हम आज पढ़ेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा यूज ऑफ ए एंड एन, यानी ए और एन जो आर्टिकल होते हैं इनको हम इंडेफिनिट आर्टिकल भी बोलते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ से पढ़ते हैं। फर्स्ट रूल है, आर्टिकल ए इज़ यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट। यानी आर्टिकल ए को व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। अब व्यंजन क्या होते हैं? देखिए, एक तो होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। अगर हिंदी वर्णमाला की हम बात करते हैं तो हिंदी में अ से लेके अह तक जो लेटर होते हैं उनको हम स्वर बोलते हैं। ठीक है ना, वो ध्वनि सूचक होते हैं। और जो क से लेके अज्ञा तक होते हैं उनको हम व्यंजन बोलते हैं। तो ऐसे ही इंग्लिश में होते हैं। इंग्लिश में हमारे 5 होते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है ना। और हिंदी में होते हैं 13। नहीं, हिंदी में होते हैं 5 तो वोबिल होते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में होते हैं 13। ये होते हैं वोवेल, यानी स्वर बोलते हैं इनको हिंदी में। और कॉन्सोनेंट जो होते हैं, कंसोनेंट हिंदी में होते हैं 39 और इंग्लिश में होते हैं 21। ठीक है ना। अब व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अ बुक, यहाँ पे आप देखेंगे बी से शुरू हो रहा है तो इसलिए ए आया पहले। अ पेन, पी से शुरू हो रहा है तो ए आया पहले। अ कार, अ हीरो, अ बैग, अ पर्स, अ वुमेन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू, इनको छोड़ करके जितने भी लेटर होते हैं इंग्लिश के अंदर 21, वो सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। और यहाँ पे जितने भी वर्ड दिए हुए हैं, चाहे वो बुक है, वो पेन है, कार, हीरो, बैग, पर्स, वुमेन, ये सभी वोवेल से हटके हैं। तो जब भी कोई वर्ड किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, किसी व्यंजन से स्टार्ट होता है, तो उससे पहले हम ए लगाते हैं। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट रूल। अब हम आते हैं सेकंड रूल पे। बिफोर द वोवेल विच हैव द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट। ऐसे कुछ जो वर्ड होते हैं वो वोवेल से स्टार्ट होते हैं। वोवेल की अगर मैं बात करता हूँ, वोवेल कौन कौन से होते हैं? हमारा एक ए होता है, इंग्लिश में ई होता है, एक आई होता है, एक ओ होता है और एक यू होता है। ठीक है, हमारे 5 वोवेल होते हैं। तो यहाँ पे सेकंड रूल ये कहता है कि अगर कोई वर्ड वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन उसकी जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट की आती है हिंदी में, यानी क से लेके अज्ञा तक की आती है, तो ऐसे लेटर से पहले भी ए आएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। इन्होंने कहा है अ यूरोपियन। देखिए, यूरोपियन जो वर्ड है वो ई से स्टार्ट हो रहा है। ई का मतलब है वोवेल से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे एन आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ए क्यों आया है? क्योंकि इसकी हिंदी पढ़ते हैं, अभी इसका उच्चारण पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यूरोपियन। ठीक है ना, ये से शुरू हुआ है। और यह कहाँ पे आता है? ये आता है क से लेके अज्ञा तक में। ठीक है ना, क से लेके अज्ञा तक में साउंड आती है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा अ यूरोपियन। ऐसे यूजफुल है, यहाँ पे यू तो वोवेल है, लेकिन जब इसकी हिंदी में हम आवाज़ निकालते हैं तो वो यूजफुल आती है। यानी वो ऐसे लेके अह तक नहीं आती, बल्कि किस में आती है? वो क से लेके अज्ञा तक, यानी यह से शुरू होता है यूजफुल, इसलिए यहाँ से पहले भी ए आएगा। ओके, तो अ यूजफुल थिंग, अ यूनिट, अ यूनियन, अ यूनिवर्सिटी, ये वोवेल से शुरू हुए हैं, लेकिन इनसे पहले ए आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इनकी जो हिंदी में तो ध्वनि है, जो हिंदी में साउंड आ रही है, वो य से शुरू हो रही है। ठीक है ना। अब और इन्होंने एग्जांपल दिए हैं। ए वन आइड पर्सन, ए वन वे ट्रैफिक, अ 1 रुपी नोट। ठीक है ना। तो इनसे पहले क्या आएगा? ए आएगा। अगर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ रूल नंबर सेकंड को, अगर कोई वर्ड वोवेल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन हिंदी में जब उच्चारण उसका करते हैं तो उसमें यूरोपियन यानी या से आवाज़ निकल रही है, तो वहाँ पे ए आएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूज ऑफ एन। अब एन कहाँ पे आता है? हमने अभी ए के लिए रूल पढ़े हैं, अभी हम एन के लिए रूल पढ़ते हैं। फर्स्ट रूल है
आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद अ वोवेल ए ई आई ओ यू। ठीक है ना, मतलब ए ई आई ओ यू से जितने भी वर्ड स्टार्ट होते हैं उनसे पहले एन आता है। हिंदी में पढ़ते हैं, आर्टिकल एन का प्रयोग स्वर ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाले शब्दों से पहले किया जाता है। ठीक है, इसको आगे पढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं कुछ हम। आइए इस एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एप्पल है, एप्पल ए से स्टार्ट हुआ तो एन आएगा। ऑरेंज है, ओ वोविल से स्टार्ट हुआ एन आएगा। एलिफेंट है, ई वोविल से स्टार्ट हुआ एन आया पहले। इंक पोट है, आई से स्टार्ट हुआ एन आया। एग है, ई से स्टार्ट हुआ एन आया। अम्ब्रेला है, यू से स्टार्ट हुआ एन आया। इंडियन है, आई से स्टार्ट हुआ एन आया। अमेरिकन है, ए से स्टार्ट हुआ एन आया। एन अगली गर्ल, यू से स्टार्ट हुआ, वोविल से स्टार्ट हुआ एन आया। एन ओक्स, ओ से स्टार्ट हुआ यानी वोवेल से स्टार्ट हुआ तो एन आया। ठीक है ना, तो अगर किसी वर्ड के स्टार्ट में कोई वोवेल की साउंड आ रही है, ठीक है ना, ए ई आई ओ यू की, तब उससे पहले हम एन लगाते हैं। सेकंड रूल कहता है वर्ड्स बिगिनिंग विद अ साइलेंट कॉन्सोनेंट एच। अगर कोई वर्ड साइलेंट कॉन्सोनेंट एच से शुरू होने वाले शब्द, कभी कभी क्या होता है कुछ वर्ड ऐसे होते हैं हमारे जहाँ पे एच की साउंड नहीं निकलती है, एच की साउंड नहीं निकलती, एच साइलेंट रहता है, तो वहाँ भी चाहे वो भले ही कॉन्सोनेंट है लेकिन उससे पहले एन आता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे कि आर होता है, ऑनेस्ट होता है, ऑनरेबल होता है। ठीक है ना, एक एयर होता है, एयर मतलब विरासत। ठीक है ना, तो वारिस, सॉरी, एन आर, तो यहाँ पे क्या है, आर बोलते हैं इसको। एन ऑनेस्ट, ओ की आवाज़ आई, एच साइलेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे एच साइलेंट रहता है, तो ऐसे वर्ड जो साइलेंट व्यंजन एच से शुरू होते हैं उनसे पहले भी एन आएगा। ठीक है, तो ये था अब तक का जो हमने पढ़ा है ऊपर, ये थे इंडेफिनिट आर्टिकल, इनको बोलते हैं ए और एन का। अब हम पढ़ते हैं यूज ऑफ द डेफिनिट आर्टिकल द। ठीक है ना, तो यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल द में पढ़ते हैं, सबसे पहला रूल है व्हेन वी रेफर टू सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। जब हम किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल पढ़ते हैं, दिस इज द बॉय आई मेट ऑन द वे। यहाँ पे इसने कहा है कि जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है ना, यानी दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है, आई मेट ऑन द वे, जिसको मैं रास्ते में मिला था, तो लड़के को महत्व दिया ना। सेकेंड एग्जाम्पल पढ़ते हैं, दिस इज द वॉच विच माई अंकल गेव मी ऑन माई बर्थडे। तो यहाँ पे किसको महत्व दिया गया है, वॉच को दिया गया है, ये वो घड़ी है जो मेरे अंकल ने मुझे मेरे जन्मदिन पर दी थी। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस लिव्स इन द व्हाइट हाउस। जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं वो व्हाइट हाउस में रहते हैं, तो यहाँ पे किसको महत्व दिया है, प्रेसिडेंट को। ठीक है ना, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस लिव्स इन द व्हाइट हाउस। नेक्स्ट आते हैं, सेकंड रूल है आर्टिकल दा का यूज करने के लिए, इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे कहता है व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज यूज्ड टू इंडिकेट द होल क्लास। जब एक सिंगुलर नाउन कहते हैं एक वचन को, एक वचन का मतलब एक लड़का, एक लड़की, एक पेन, एक पंखा, एक गाय, एक भैंस। ठीक है, और जब एक वचन हो, तो जब एक वचन संज्ञा का प्रयोग पूरे वर्ग को इंगित करने के लिए किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में द का प्रयोग होता है। जैसे कि द रोज इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, गुलाब एक बहुत ही खूबसूरत फूल होता है। तो यहाँ पे जो रोज है वो अपनी पूरी संपूर्ण जाति को, गुलाब की जाति को इंडिकेट कर रहा है, तो इसलिए इससे पहले क्या आएगा, द आएगा। द हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल, घोड़ा एक वफादार जानवर होता है, तो यहाँ पे घोड़े को इंडिकेट किया जा रहा है, यानी पूरे घोड़े एक ईमानदार जानवर होते हैं, सबके सब गुलाब एक खूबसूरत फूल होते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे केसेस में क्या आएगा, ऐसे केसेस में जब एक वचन की संज्ञा पूरे अपने वर्ग को इंगित करती हो, इंडिकेट करती हो, तो ऐसे केस में क्या आता है, द आता है उससे पहले। जैसे कि द काऊ इज अ यूजफुल एनिमल, काऊ एक बहुत ही उपयोगी पशु है। थर्ड रूल पढ़ते हैं, बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, कैनाल्स, ओशियंस, सीज, गल्फ्स, माउंटेन रेंजेस एंड अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड। जितने भी हमारे नदियाँ होती हैं,
छोटी नहरें होती हैं, समुद्र होते हैं, पर्वत हैं, ठीक है ना, आइस आइलैंड हैं, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड हैं। तो इन सब से पहले क्या आता है? इन सब से पहले भी द आता है। एग्जाम्पल देते हैं, द ब्रह्मपुत्र, द गंगा, द यमुना, द बे ऑफ बंगाल, द पर्शियन गल्फ, द रेड सी, द इंडियन ओशियन। ये सब क्या है? ये सब नदियों के नाम हैं, समुद्रों के नाम हैं, ओशियंस के नाम हैं, ठीक है ना। द अंडमान्स, द हिमालयाज, द आल्प्स, ये क्या है? ये सब पर्वतमालाएं हैं, पर्वत चोटियां हैं, माउंटेन रेंजेज हैं। यहाँ पे एक रिमेंबर रखने के लिए पॉइंट दिया है, वी से द ओशियन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम। यानी कुछ आपने देखा होगा, कुछ कंट्री का ग्रुप होता है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, तो उससे पहले भी हम दा लगा सकते हैं। रूल नंबर 4, बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़ पेपर्स एंड सेक्रेड बुक्स। सेक्रेड बुक्स क्या होती हैं? जो हमारी पवित्र पुस्तकें हैं। कोई भी न्यूज़पेपर है उसके नाम से पहले, यानी समाचार पत्रों और पवित्र पुस्तकों के नाम से पहले। एग्जाम्पल देखते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान, द ट्रिब्यून, ये सब क्या है? ये न्यूज़पेपर के नेम हैं। अब आते हैं पवित्र पुस्तकें, जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, द रामायण, द गीता, द कुरान, द बाइबल, ठीक है ना। तो जितनी भी हमारी पुस्तकें हैं और जितने न्यूज़पेपर होते हैं, उनके नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। रूल नंबर 5, बिफोर द हेवनली बॉडीज विच आर यूनिक ऑफ देयर काइंड। स्वर्गीय पिंडों से पहले जो अपनी तरह के अनोखे हैं, यूनिक होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे ब्रह्मांड में ऐसी हैं जो यूनिक हैं आपस में, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं है, वो अकेली सिर्फ एक है। जैसे कि द सन सिर्फ एक है, द अर्थ एक है, मून सिर्फ एक है, द वर्ल्ड ये दुनिया सिर्फ एक है, द स्काई ये आकाश सिर्फ एक है। तो ऐसी यूनिक चीज़ जो अनोखी हो, आपस में मतलब अपने आप में बिल्कुल यूनिक हो, तो उसके नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। रूल नंबर 6 क्या कहता है? बिफोर द डायरेक्शंस। डायरेक्शन मतलब दिशाएं। जितनी भी हमारी 4 दिशाएं होती हैं, नॉर्थ होती है, साउथ, ईस्ट होती है एंड वेस्ट होती है, तो इनके सबसे पहले भी हम दा का यूज़ करते हैं। रूल नंबर 7 क्या कहता है? आइए देखते हैं, बिफोर द नेम्स ऑफ रेसिस एंड नेशन। रेसिस क्या होती है? रेसिस बोलती है जातियों को। जातियों के नाम या किसी भी देश के नाम से पहले, राष्ट्र के नाम से पहले भी हम आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। जैसे कि द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख, द क्रिश्चियन, द फ्रेंच। यानी जो हिंदूज क्या हैं? ये रेशेस हैं, जातियां हैं। द मुस्लिम्स, तो इन सब से पहले भी हम दा का यूज़ करते हैं। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। रूल नंबर 8, बिफोर द एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री। देखिए, ये समझने की जरूरत है, अतिशयोक्तिपूर्ण डिग्री में विशेषण से पहले। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? एक बार यहाँ आपको बता देता हूँ सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। जैसे कि सुपरलेटिव डिग्री पे यहाँ पे देखते हैं, हमने पढ़ा है गुड, एक होता है बेटर, और एक होता है बेस्ट। गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब उससे अच्छा, और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। जैसे कि और क्या हो सकता है? बिफोर द ऑर्डिनल, इसके एग्जांपल पढ़ लेते हैं। एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट है, हाई, हायर, हाईएस्ट। हाई क्या हुआ? पॉजिटिव डिग्री हुई। हायर कंपैरेटिव डिग्री हुई। हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री हुई, ठीक है ना। तो एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। रवीना इज द स्वीटेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास। रवीना क्लास की सबसे स्वीट गर्ल है, सबसे सुंदर है, ठीक है ना। तो रवीना सबसे सुंदर है, उससे सुंदर कोई नहीं है। तो जितने भी हमारी सुपरलेटिव डिग्री आती हैं, उनसे पहले हम द का यूज़ करते हैं। द बेस्ट, द ग्रेटेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द स्वीटेस्ट, ठीक है ना। तो द वर्स्ट, तो जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री होती हैं, तो उससे पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं रूल नंबर 9 को। लास्ट रूल है रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 में क्या कहते हैं, समझते हैं। बिफोर द ऑर्डिनल नुमेरल एडजेक्टिव। क्रमिक अंक विशेषण से पहले। क्रमिक अंक विशेषण क्या होता है? आइए एग्जांपल से पढ़ते हैं। मार्च इज द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर। मार्च जो है वर्ष का तीसरा महीना होता है। मार्च वर्ष का तीसरा महीना होता है। तो तीसरा, ये तीसरा क्या है? तो दैट इज
ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव उसको बोलते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा, 1000वां, 1,00,000वां, 101वां, 151वां। तो दीज ऑल आर कॉल्ड ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव। इनसे पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। द थर्ड, आई एम द फर्स्ट, आई एम द फर्स्ट बॉय, ठीक है ना। ही द फर्स्ट पर्सन हु केम, ही द फर्स्ट पर्सन हु केम इन द ऑडिटोरियम फर्स्ट। वो पहला व्यक्ति है जो ऑडिटोरियम में पहली बार आया, सबसे पहले आया। ओके, रिमेंबर आया है यहाँ पे, द इज नॉट यूज बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेज। दा का प्रयोग कहाँ नहीं करते हम, जितनी भी हमारी लैंग्वेज होती हैं उनसे पहले हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि इंग्लिश इज ईजियर देन रशियन, यहाँ पे इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। रशियन क्या है, रूसी भाषा है, ये भी लैंग्वेज है। तो यहाँ पे हम दा का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था आर्टिकल्स का यूज़, और मैंने काफ़ी कोशिश की है अपनी तरफ से आपको समझाने की जहाँ तक मैं कर सकता था। और अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। और आपसे गुजारिश रहेगी, आपसे निवेदन करूँगा कि जिन लोगों ने जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ग्रामर से रिलेटेड आने वाली जो टाइम में जो वीडियो मैं आपको डालूँगा वो आप उसको ईजिली आप देख सकें। आप इसको शेयर करें, आप इसको लाइक करें। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे, गुड बाय।